आपका अपने चैनल टेक करियर हब पे। ये टेस्ट पेपर सेकंड है और बेसिकली ये जो टेस्ट करवाया जा रहा है आने वाले एग्ज़ाम बार्क को लेकर के। बार्क में ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर ब्लैंक्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला एबव द, दूसरा बिलो द, तीसरा लाइज बिटवीन दैट ऑफ, चौथा नन। पहला क्या ऑप्शन है? एबव द, दूसरा बिलो द, तीसरा लाइज बिटवीन दैट ऑफ, चौथा नन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइज बिटवीन दैट ऑफ। क्या होगा? सी, लाइज बिटवीन दैट ऑफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ कंडक्टर इज। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ कंडक्टर इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 ऑप्शन दे रखा है। चारों में से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ कंडक्टर इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, होल्स, इलेक्ट्रॉन। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर के कारण लीकेज करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी और तीसरा नन। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी और चौथा के तीसरा क्या है? नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनर इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Sweeney voltage is applied to a semiconductor holes will flow. Sweeney voltage is applied to a semiconductor holes will flow towards negative terminals, before negative terminals, lies between positive terminals और चौथा ऑप्शन नन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टुवार्ड्स नेगेटिव टर्मिनल्स। क्या होगा? टुवार्ड नेगेटिव टर्मिनल्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन इंसुलेटर एनर्जी बैंड गैप इज़ वेरी। इंसुलेटर एनर्जी बैंड गैप इज़ वेरी क्या होता है? लो होता है या हाई होता है या मीडियम होता है या कुछ भी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई होता है। इंसुलेटर एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? बहुत हाई होता है। वेरी लिखा हुआ है, वेरी मतलब बहुत। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मॉडरेट डोपिंग इज़, मॉडरेट डोपिंग इज 4 ऑप्शन दे रखा है। ए में है 1:10⁶ to 10⁸ बी में है 1:10⁻² to 10⁸ सी में है 1:10�7 to 10⁻11। राइट डी ऑप्शन दे रखा है 1:10⁵ to 10⁹। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1:10⁶ to 10⁸। याद रखना है क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इनडायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और डी में क्या दे रखा है? नन, कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट बैंड गैप। हीट प्रोड्यूस होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थर्मल वोल्टेज वीटी, थर्मल वोल्टेज वीटी बराबर क्या होता है? ये तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों कि थर्मल वोल्टेज वीटी बराबर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो बता भी देते हैं आपको। KT/Q ऑप्शन दे रखा है, Q/KT ऑप्शन दे रखा है, KT/Q ऑप्शन दे रखा है और 1/KT ऑप्शन दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KT/Q। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द रूट लोकस इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लॉटिंग रूट लोकस इज स्लाइड रूल, स्पाई रूल, सिंक्रो रूल और सेल्सियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाई रूल। क्या हो जाएगा? स्पाई रूल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना एग्जिबिट्स सर्कुलर पोलराइजेशन। 4 ऑप्शन दे रखा है, स्मॉलर सर्कुलर लूप, फोल्डेड डायपोल, हेलिकल, पैराबोलिक डिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलिकल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलिकल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन द 8051 माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन द 8051 माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन। कहाँ प्रयोग किया जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का? तो ऑप्शन दे रखा है इंटरनल डाटा मेमोरी, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, इंटरनल प्रोग्राम और एक्सटर्नल प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल डाटा मेमोरी। क्या हो जाएगा? इंटरनल डाटा मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर द जंप डिस्टेंस इन बाइट फॉर शॉर्ट रेंज इज। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर द जंप डिस्टेंस इन बाइट फॉर शॉर्ट रेंज इज forward 255 and backward 256, forward 127 and backward 128, forward 31 and backward 32, forward 15 to backward 16। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉरवर्ड 127 बैकवर्ड -128। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा व्हेन द कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड आर सप्रेस्ड मतलब दबाया जाता है in an AM wave modulated to a depth of 50%, the power saving will be। पावर कितना सेव हो जाएगा? 88.6%, 84.4% या 94.4%। डी ऑप्शन दे रखा है 98.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94.4%। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल टाइप का है। दे रखा है VMT बराबर 2 cos 2 pi 2000 t, द पीक फेज डेविएशन एम विल बी। कितना हो जाएगा? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, मैं सॉल्यूशन नहीं इसमें करवाया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इन एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट चैनल अ लिंक इज़ यूज्ड। कह रहा एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट चैनल इन अ लिंक इज यूज्ड। इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, TDMA ओनली, FDMA ओनली, SDMA ओनली, बोथ A एंड B। इसका राइट आंसर हो जाएगा FDMA ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ रिलायबल कनेक्शन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशन। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग provides a reliable connection for transfer of data between application। 4 ऑप्शन दे रखा है, TCP, FTP, UDP और SMTP। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TCP। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इफ़ अ हाई फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल हुज RMS वैल्यू इज √2 वोल्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल पेपर है, मैं एक एक वर्ड को ध्यान से, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्यूशन करें तो एक एक वर्ड को ध्यान दें। इफ़ अ हाई फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल हुज RMS वैल्यू इज √2 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ PMMC इंस्ट्रूमेंट देन द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी। क्या होगा? 2 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, या √2 वोल्ट होगा, या 0 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर। अ DC ammeter resistance is 0 to 100 ampere if the range is to be extended। एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है? बढ़ाया जाता है। पहला रेजिस्टेंस कितना था? 0 से लेकर 100 था। अब कह रहा है यदि रेंज इसका बढ़ा दिया जाए, 0 से 500 एम्पीयर कर दिया जाए, देन मीटर रिक्वायर्स द फॉलोइंग शंट रेजिस्टेंस। अब कितने ज़रूरत पड़ेगा? रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत पड़ेगा। तो ऑप्शन दे रखा है 0.010 एम, 0.025 ओम, 0.011 ओम, 1.0 ओम। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन करवाया है। करंट थ्रू जो मीटर IM है 100 एम्पियर लेना है,
टोटल रिक्वायर्ड करंट आई 500 एम्पियर, फॉर्मूले पे पुट कर दिया। आर एम बराबर आर एस एस शंट रेजिस्टेंस होता है, आर एम बराबर 1/I/IM-1, जो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके मेरा 0.05 आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द जीनर डायोड shown in the circuit has a reverse breakdown voltage of 10 volts. The power dissipation in RS would be। ठीक है, ये जीनर डायोड का क्वेश्चन दे रखा है। जीनर डायोड shown in the circuit, ठीक है, has a reverse breakdown voltage of 10 volt. The power dissipation RS निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है 4 वाट, 2 वाट, 3.5 वाट, 1 वाट। मैंने जो सोल्यूशन करवाया है इसका सोल्यूशन करवा के 4 वाट निकला है। अब नीचे में वीडियो रोक कर देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 2 times देन हाफ वेव रेक्टिफायर इट्स बेसिक इज। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 2 times देन हाफ वेव रेक्टिफायर इट्स बेसिक इज। 4 ऑप्शन दे रखा है। इट यूजेज ट्रांसफॉर्मर, इट्स रिपल फैक्टर वेरी लो, इट्स यूजेज बोथ हाफ साइकिल इनपुट, इट्स फ्रीक्वेंसी आउटपुट इज आर टाइम्स देन लाइन फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इट्स यूज बोथ हाफ साइकिल इनपुट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 100 एम्पियर। नेगेटिव फीडबैक ऑफ 4% विल बी रिड्यूस द गेन टू। करो वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर कितना देखा है? 100 एम्पियर दे रखा है। नेगेटिव फीडबैक कितना दे है? 4% ऑफ रिड्यूस द गेन टू। तो वोल्टेज गेन ए बराबर एम्पियर कितना देखा है? 100। बीटा 4% दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए बराबर ए बटा 1 प्लस ए बीटा। फार्मूला लगा देना है, मेरा जो आंसर आएगा वो राइट हो जाता है। राइट आंसर कितना आ रहा है? 20। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ बफर एम्पलीफायर इन ट्रांसमीटर इज टू प्रोवाइड। द फंक्शन ऑफ बफर एम्पलीफायर इन ट्रांसमीटर इज टू प्रोवाइड। ए में इम्पिडेंस मैचिंग, बी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीलरेटर, डी एम्पलीफायर ऑफ आरएफ सिग्नल, डी नन। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इम्पिडेंस मैचिंग। क्या होगा? इम्पिडेंस मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ए 555 टाइमर, इसको बोलते हैं 555 टाइमर बोला जाता है। तो कह रहा आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा 555 टाइमर का? साइनसोइडल होगा, ट्रायंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा या इलिप्टिकल होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स गिव्स अ स्मूथ डीसी आउटपुट। कह रहा है ये 4 जो दे रखा है, कंपोनेंट दे रखा है, इसमें से कौन सा स्मूथ डीसी आउटपुट निकालता है? क्लैंपर निकालता है, रेगुलेटर निकालता है, या क्लीपर निकालता है, या रेक्टिफायर निकालता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, रेगुलेटर। क्या होगा? रेगुलेटर। 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एन ammeter is connected in with the circuit element whose current is to be measured. An ammeter is connected in blanks with the circuit element whose current is to be measured. Parallel, series और parallel, series and parallel। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सीरीज। क्या हो जाएगा? सीरीज। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। A signal of 10 MB at 75 मेगाहर्ज, MHz का फुल फॉर्म होता है मेगाहर्ज, इज टू बी मेजर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज की होगा? VTVM, कैथोड रे ऑक्सिलोप, मूविंग आयरन वोल्टमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। क्या होगा? कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। दोस्तों सपोर्ट कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को @टेक कैरियर हब को और आगे बढ़ाइए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इसको अच्छे से इम्प्रूव करने का और क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाने का। बेसिकली जितना भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर सभी एग्ज़ामों से चुन चुन कर ला रहा हूँ। अभी तो क्वेश्चन कम ही आ रहा है लेकिन इसको बढ़ाने का कोशिश करूँगा। और बेसिकली ये जो सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो बार को रखकर, क्योंकि हमारे आने वाले नज़दीकी टाइम में बार ही एक ऐसा एग्ज़ाम बचा रखा है जिसमें सीट नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है हम लोग के लिए। तो सब्सक्राइब करें दोस्तों और सपोर्ट भी करें। थैंक्स।